हेलो फ्रेंड्स। जेई मेंस एंड एडवांस दोनों में रैंक ऑफ द वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है द लेटर्स ऑफ वर्ड मैनकाइंड आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड अरेंज इन सीरियल ऑर्डर एज इन इंग्लिश डिक्शनरी देन द सीरियल नंबर ऑफ वर्ड मैनकाइंड इज। ठीक है, पहली बात यहाँ है कि क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या है, जो वर्ड है वो क्या है, मैनकाइंड। यहाँ पे देखो तो एन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट वाले में हमें क्या है कि 2 बार है तो उसे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले अल्फाबेटिकली इसको देख लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, के आएगा, के एल एम एन। ठीक है, अब एन 2 है तो हम एक ही लिखते हैं और उसको हम 2 से या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं, मान लो ए से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हम ए को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास और सब डालने के लिए क्या है, टोटल 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि एन जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमारा एन क्या है, रिपीट है ए। तो इसको हम ऐसे, हमने एन तो एक ही लिखा लेकिन यहाँ पे हमने उसके लिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ देखो ए को हमने फिक्स किया, तो उसके बाद अल्फाबेटिकली चलें तो डी आई के एम एन एन जो भी है, तो टोटल हम क्या, फिर डी को हम इससे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6, उसमें एन 2 बार है तो एक रिपीट करेगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे किससे, डी से। डी से देखेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डी का भी इतना आएगा। उसके बाद हम चलते हैं आई से, तो आई से भी देखेंगे तो उतना ही आएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आई के से देखेंगे तो ये भी कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब आते हैं एम पे। एम पे जब हम आएंगे तो एम पे आते ही हमारा क्या आ जाएगा, ए। तो एम जैसे ही हो गया तो एम के बाद क्या आएगा, ए आएगा तुरंत। तो ए भी देखा, ये भी आ गया, चलो ठीक है, एम ए। अब उसके बाद डी, तो डी। अब हम देखते हैं तो कितना हमें बच रहा है इस पर, 1 2 3 7। ठीक है, तो यहां से जैसे ही देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है स्पेस। तो देखो एम ए डी है, बच कितने रहे हैं, 4 बच हैं, 4 रहे हैं। तो 4 में 2 एन है तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एम ए डी के बाद हम क्या चलेंगे, डी के बाद हम आगे बढ़ेंगे आई। अल्फाबेटिकली ही चलना है, एम ए आई। उसके बाद फिर कितने, 4 हमारे बच रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो क्या है, एम ए आई के बाद के, एम ए के। यहाँ भी कितने बच रहे हैं, 4, तो इसको हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एम ए के बाद, तो एम ए के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एम तो वैसे ही भी है, तो एम ए के बाद हम एन, तो एम ए एन। और मैन काइंड हमें चाहिए, मैन काइंड। ठीक है, तो एम ए के पे हम आ गए। उसके बाद हमने चला तो एम ए एन, हम एम हो चुका है, ए हो चुका है, हमने एन पे आया,
एन पे जैसे ही आया तो उसके बाद एन तो हमें चाहिए, जब चाहिए तो फिर हम अल्फाबेटिकली जाएंगे ए पे। तो ए हमारा हो चुका है, तो ए के बाद हम क्या जाएंगे, डी पे, क्योंकि ये तो है नहीं, ये हम पहले ले चुके हैं, तो डी पे। तो एम ए एन डी, डी। तो अब हमारे पास कितना बचा, तो देखो 4 इधर हो गए, अब हमें चाहिए 3, ठीक है। 3, उसमें से एक एन जा चुका है, तो एक एन बचा और बाकी 2, तो हमारे पास ये कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एम ए एन, मैन। अब इसके बाद डी के बाद हम क्या चलेंगे अल्फाबेटिकली में, तो डी के बाद हमारा है आई, तो एम ए एन आई, बाकी 3, तो 3 के लिए हमारा 3 फैक्टोरियल। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो एम ए एन आई के बाद के, आई के बाद हमारा के, एम ए एन के जैसे ही हमें चाहिए था, जब चाहिए तो उसके बाद हम फिर जाएंगे ए तो हो चुका है, तो डी पे, तो डी, तो एम ए एन के डी अब कितने, तो 2 स्पेस, तो इसके लिए हम 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, तो एम ए एन के डी, सॉरी डी, के डी तो हमें चाहिए नहीं, तो डी पे हमने 2 फैक्टोरियल देख दिया। तो अब हम क्या देखेंगे, आई, डी के बाद हमारा क्या है, डी के बाद हम फिर तुरंत जाएंगे आई पे अल्फाबेटिकली, तो आई पे गए तो हमें चाहिए तो आई हमने लिया, जैसे ही आई हमें चाहिए तो उसके बाद जो बचा तो फिर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे तो डी पे आएंगे, तो हमें डी, अब डी जैसे ही हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉक्स, तो 1 फैक्टोरियल। लेकिन डी तो चाहिए नहीं, डी यहाँ और एन, तो 1 फैक्टोरियल, या यहाँ से डायरेक्टली हम, तो डी एन ऐसा, तो ये 1 फैक्टोरियल। फिर हमें ये तो नहीं चाहिए, तो ए में एन के आई, डी नहीं चाहिए तो एन हम लेंगे, बाकी फिर जो बचा वो अल्फाबेटिकली चलेंगे, तो डी पे हम आएंगे, तो डी, तो ये भी 1, तो 1। तो यहाँ से सभी को अगर आप काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2, तो टोटल नंबर, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 2, फैक्टोरियल 2 ही लिखते हैं, ये कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, प्लस 3 फैक्टोरियल हमारा हो गया 2 टाइम्स, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2 कर देते हैं 1 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 2 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 4, तो यहां से हो जाएगा 36 प्लस 12, ये हो जाएगा 48 प्लस 2 50, अब 1 सेकेंड, 12 प्लस ये 4, तो ये हो जाएगा 52, सॉरी ये हो जाएगा 52 हम ये ऐड करेंगे तो 1492, तो जो 1492th जो होगा, जो नंबर होगा 1492th, वो हमारा क्या होगा, मैनकाइंड होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और रैंक ऑफ नंबर, रैंक ऑफ वर्ड जो हम निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको क्या है, देखो ए डी आई के एम एन एन, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान में रखना क्या है, जैसे देखो कहीं भी एम जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एम जैसे ही सेलेक्ट हुआ तो इसके बाद हम तुरंत आएंगे यहाँ पे, ठीक है।
अगर इसके बाद ये भी सेलेक्ट हुआ तो इसको कैंसिल करेंगे। अब हमारा डी बचा, ठीक है। ये नहीं चाहिए ये, तो हम फिर एन पे गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या गए, आई पे। डी हमारा अभी भी बचा है, एम ए एन। उसके बाद हम क्या गए, के पे, सॉरी के पे। फिर अभी हमारा बचा है। और इस तरीके से हमेशा जब भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ही लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे और फिर वहां ढूंढेंगे उसे, ठीक है। और ढूंढते ढूंढते हमें वो वर्ड मिलेगा। और रैंक ऑफ द वर्ड से हम इसे देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, आपने इसे पढ़ा भी होगा। और डिक्शनरी प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम, यहाँ से आप मैथमेटिक्स का रैंक देख सकते हैं, मैथ का रैंक देखिए। आर्टिकल का हमने शायद किसी क्वेश्चन में आर्टिकल का हमने देखा था। अच्छा, आर्टिकल आप कर सकते हैं, आर्टिकल। अच्छा, ये कुछ और था, चलो ये वो नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम हम करेंगे अभी प्रैक्टिस के रूप में। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिक्शनरी प्रॉब्लम को देखेंगे। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।